देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि आहार श्रृंखला क्या होती है, ठीक? तो आहार श्रृंखला में पहले आपको बता देते हैं कि आहार श्रृंखला का अर्थ क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा सुन लीजिए। उसके बाद आहार श्रृंखला को हम समझते कैसे हैं, ठीक? और उसके बाद आहार श्रृंखला को जो आपके पिरामिड होते हैं, उसमें भी आपका डिवाइड किया जाता है, ठीक? देखिए, आहार श्रृंखला जो आपकी होती है, आहार श्रृंखला यानी एक ऐसी श्रृंखला होती है, जिसमें हम सभी जीवों के भोजन के लिए जो निर्भरता होती है, उसको हम इसमें दिखाते हैं, ठीक है? किसके लिए? देखो, आहार माने आपका क्या होता है? भोजन होता है। श्रृंखला जो आपकी होती है, यानी उसमें हम जिस तरह से उसको हम दिखा रहे होते हैं, ठीक? आहार श्रृंखला आपकी ऐसी श्रृंखला होती है जिसके द्वारा हम सभी जीवों की भोज निर्भरता को जानते हैं। यानी हम ये जानते हैं कि जो आहार श्रृंखला होती है, कि इसके द्वारा हम ये जानते हैं कि इसमें कौन सा जीव किसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक? उससे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से हम सभी जीवों के भोज यानी अपने भोजन के लिए निर्भरता को जानते हैं। यानी कि कौन सा जीव किस पे डिपेंड होता है, किस पर निर्भर होता है, इसको हम आहार श्रृंखला के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो किस प्रकार से निर्भर होते हैं। उसके बाद इसको हम समझाएंगे कि जो आपके पिरामिड के रूप में कैसे होता है, ठीक? क्योंकि आपके पिरामिड भी इसमें दिखाए जाते हैं। तो चलते हैं, इसको हम बताते हैं आप लोगों को कि जो आहार श्रृंखला होती है, इसमें आपका क्या होता है? सबसे पहले जो जीव जंतु, ठीक? इसमें आपके 3 हिस्से होते हैं। एक आपका आता है उत्पादक, ठीक? जो आपका पहला स्तर होता है वो आपका होता है उत्पादक। उसके बाद जो उसको ग्रहण करता है यानी उसको खाता है, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता। और जो आपका तृतीय स्तर होता है, ठीक है, जिसको हम पोषी स्तर भी कह सकते हैं। इसमें आपके 3 पोषी स्तर होते हैं। आपका होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक? प्राथमिक को आपका उत्पादक कहते हैं, दूसरे वाले को हम कहते हैं उपभोक्ता और तीसरे वालों को हम अपघटक कहते हैं। तो आज समझते हैं कि आप लोगों को इसमें सिस्टम क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऐसे आपका सूर्य होता है, ठीक है? जो आपके उत्पादक होते हैं उनमें आपका क्या होता है, उसको हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक? जैसे आपका ये सूर्य बना हुआ है, ठीक? अब आप देखा होगा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, भाई उत्पादक हम किसे कहते हैं? जो भोजन को बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है? यानी जो भोजन का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम उत्पादक कहते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं, और वो आपके स्वापोषी भी होते हैं। यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उससे हम क्या कहते हैं? स्वापोषी कहते हैं, ठीक? और उत्पादक किसे कहते हैं? जो भोजन को उत्पन्न कर रहा होता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम उत्पादक कहते हैं। तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, ये भोजन को उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। और ये अपना भोजन बनाते हैं सूर्य से, ठीक? तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लिया एक पेड़ बना दिया है, ठीक? ये आपका इस तरह से, ठीक है? तो ये आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपके पेड़ पौधे होते हैं सूर्य से आने वाली किरणों से ये आपकी क्रिया करते हैं, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। ये क्रिया कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक? और इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक। क्योंकि जो फल होते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं जो गेहूं वगैरह होते हैं, अन्य आपकी जो फसल होती है वो भी आपके तो पेड़ पौधे होते हैं। तो जो भोजन को उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। यानी क्योंकि ये उनका क्या करते हैं? निर्माण कर रहे होते हैं, ठीक? तो इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, ठीक? अब बात आती है कि उत्पादक, तो उत्पादक जो होता है ये आपका, इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, यानी जो भोजन को बनाते हैं, ठीक, उत्पन्न कर रहे होते हैं। अब बात आती है उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक? ये आपकी एक श्रृंखला बन रही है, ठीक है? अब आपका आता है यहाँ पे उपभोक्ता। तो यहाँ पे आपका समझा देते हैं उपभोक्ता, ठीक है? तो ये इसमें आपके उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं में आपके 3 होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक होता है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक। तो अब पहले बात आती है उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक को खाते हैं, ठीक है? यानी जो उत्पादक बना रहे होते हैं उनको वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है, उसको खा लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ताओं में भी 3 आपके बंटवारे कर देते हैं, ठीक? उसमें आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। तो इसमें समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं आपको। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें जैसे कि आपकी बात है फर्स्ट वाला,
इसे बोलेंगे प्राथमिक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है द्वितीयक, उसके बाद आपका आता है तृतीयक वाला, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें बंटवारा क्यों हो गया, देखिए ये आपका उपभोक्ता कहलाता है, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता। तो हम पूछेंगे उपभोक्ता क्या होता है, तो आप कहोगे उत्पादक को जो खाते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अब इसमें भी आपके 3 बंटवारे कर दिए गए, ठीक। तो आपका जो प्राथमिक होता है, इसमें आपका प्राथमिक जो आता है, इसमें जैसे आती है बकरी, ठीक है, बकरी, यानी जो प्राथमिक आपके होते हैं इनमें आपका जो प्राणी शाकाहारी होते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी प्राणी आते हैं, यानी जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपका हो जाएगा शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब द्वितीयक में कौन आता है, द्वितीयक में देखिए उपभोक्ता हैं तो यहाँ भोजन अपना प्राप्त करते हैं, ठीक है, उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी आपके 3 बंटवारे कर दिए जाते हैं, ठीक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या होगा, जो इनसे अपना भोजन प्राप्त करेगा, हरे पेड़ पौधे से जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो आपका प्राथमिक होता है। और प्राथमिक में एग्जांपल ऐसा बकरी होती है, ठीक, वो केवल घास फूस खाती है, ठीक है, तो वो आपको क्या हो जाएगी, शाकाहारी कहलाएगी, ठीक। अब क्या होता है द्वितीयक में आपका आता है जैसे मानव, मानव, इसे बोलते हैं सर्वाहारी, इसे बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक। अब बात आती है इसमें क्या होगा, देखो उपभोक्ता है तो आपका यहां से भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन इसमें सर्वाहारी का मतलब होता है कि जो दोनों को, उत्पादक को और इस प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सके, उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। वो आपका किसमें आता है, द्वितीय उपभोक्ता में, ठीक। उसी प्रकार से आपका आता है ऐसे शेर, शेर, ठीक है, इसमें आपका आता है मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक। अब देखो उपभोक्ता की बात आ गई, ठीक, यानी उपभोक्ता तीनों हैं, अपना भोजन प्राप्त करेंगे उत्पादक से ही, लेकिन इसमें आपके 3 बंटवारे कर दिए गए, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्पादक, ये भोजन प्राप्त करते हैं सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, और जो उपभोक्ता होते हैं ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे, उत्पादक से, ठीक। आपका यहां पे बात आती है अपघटक, इसे बोलते हैं आपका अपघटक। तो अपघटक में जो आते हैं जैसे कवक, ठीक है, जीवाणु, कवक, जीवाणु आदि, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं अपघटक, अपघटक, ठीक है, इन्हें हम अपघटक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अपघटक किसे कहते हैं, यानी अपघटक वे होते हैं जिसको बिल्कुल नष्ट करते हैं किसी चीज को, ठीक है, यानी वो जैसे अब ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये आपके स्तर होते हैं, ठीक, जैसे जो जानवर मर जाते हैं उनका सफाया कर देते हैं, ठीक, तो वो आप क्या लगाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। तो सिंपल पूछा जाता है उत्पादक क्या होता है, ठीक, जो भोजन को उत्पन्न कर रहे होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद आपका आता है उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होते हैं, ये आपके होते हैं यानी जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं। इसमें आपके 3 होते हैं, आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें आपका प्राथमिक का होता है शाकाहारी होता है, ठीक, इसमें आपकी बकरी होती है। इसमें आपका मानव जो आपका द्वितीय वाला होता है, ठीक, ये आपका सर्वाहारी होता है, यानी दोनों को ये खा सकता है। तृतीय में आपका शेर, ये आपका मांसाहारी होता है, ठीक, जो क्या करता है, केवल मांस खाता है, ठीक। लास्ट में आपका आता है अपघटक, जो क्या करता है, जिसको खत्म कर देता है, ठीक। ये आपका देख रहे हैं, ये आपके क्या हो गई, आहार श्रृंखला, यानी यह किसी ना किसी रूप से एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। इसमें आपकी देखो क्या आती है, इसमें आपकी चील वगैरह भी आ सकती हैं अपघटक में लास्ट में, ठीक। तो ये जो आपकी श्रृंखला बन रही है इससे हम कहते हैं आहार श्रृंखला, इसे अंग्रेजी में फूड चेन भी कहा जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इस आहार श्रृंखला को हम पिरामिड में कैसे बदलते हैं, ठीक है, इस आहार श्रृंखला को हम पिरामिड में कैसे बदलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो पिरामिड होते हैं, आहार श्रृंखला के पिरामिड 2 तरह से बनते हैं, ठीक, एक होता है आपका स्थल का, ठीक है, एक होता है स्थल का, एक होता है आपका जल का, ठीक। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे यहां पे आपका हो गया
इस तरह से बनता है। ये आपका हो जाएगा स्थल मंडल। स्थल के लिए पिरामिड हो जाएगा, ठीक। इसे हम बोलते हैं पिरामिड। इसे क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं, ठीक। तो जब बात आती है आहार श्रृंखला को पिरामिड के रूप में दिखाना होता है, आहार श्रृंखला को पिरामिड के रूप में दिखाना होता है, तो कुछ इस तरह से आपका बनता है। और जो आपका बनता है किसका? जल का, ठीक है, यानी तालाब वगैरह का, तो इसका पिरामिड आपका बनता है उल्टा। इसका पिरामिड आपका उल्टा बनता है, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है आपको समझा रहे हैं, इसमें ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है कि तालाब का पिरामिड कैसा बनता है, तो तालाब का आहार का पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, तो आपका ये उल्टा बनता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताते हैं। ये आपका हो जाएगा जल का, ठीक, जिसमें आपका तालाब वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या आता है? उत्पादक, ठीक। उसके बाद आपका होता